In today's lecture, I'm going to explain to you preparation of reagents. जो reagents आप लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उन्हें आप कैसे बनाएंगे. स्टूडेंट्स यूजुअली तो आपको हर reagent का किट मिलता है और आप उसको यूज़ करते हैं, मगर एज अ प्रोफेशनल आपको पता होनी चाहिए कि हम reagents बनाते कैसे. In this lecture, I'll explain to you ग्राम स्टेनिंग किट जो है हमारे पास, उसका रिएजेंट जो होता है उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. हाउ डू यू प्रिपेयर द रिएजेंट्स ऑफ द ग्राम स्टेनिंग. जैसे आपको याद होगा जब आपने ग्राम स्टेनिंग की थी लैब के अंदर, तो आपने देखा आपके पास एक प्रिपेयर्ड ग्राम स्टेनिंग किट था जिसे आप स्टेप वाइज यूज़ कर रहे थे, एक एक स्टेन को निकाल के यूज़ कर रहे थे और अपना प्रोसीजर कर रहे थे. मगर आपको पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट बनाना कैसे. व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द रिएजेंट. सबसे पहला रिएजेंट जो आपने उसमें इस्तेमाल किया था दैट वाज क्रिस्टल वायलेट. तो अब मैं आपको बताऊंगी हाउ विल यू प्रिपेयर क्रिस्टल वायलेट. हो सकता है कि आपसे कभी वाइवा में टीचर पूछे मुझे बताइए जी आप बनाते कैसे हैं क्रिस्टल वायलेट को, तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी. क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन जो होती है स्टूडेंट, वो दो फेजेस में बनाई जाती है, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी. ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपको क्रिस्टल वायलेट प्रिपेयर करना होता है लैब के अंदर, तो आप उसको दो फेजेस में प्रिपेयर करते हैं, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी. सोल्यूशन ए में आप क्या करते हैं, आप लेते हैं क्रिस्टल वायलेट को अबाउट आप लेते हैं 2 ग्राम्स. ध्यान से याद रखिएगा, यू टेक 2 grams ऑफ क्रिस्टल वायलेट एंड यू टेक 95% इथेनॉल. उसका आप कितना लेते हैं, यू टेक दैट ऑफ 20 ml. ठीक है, सोल्यूशन ए बनाने के लिए आप क्रिस्टल वायलेट लेंगे 2 grams और लेंगे आप 95% ऑफ इथेनॉल के 20 ml. फिर क्या करेंगे सोल्यूशन, उसके बाद जो सोल्यूशन बी होता है उसके लिए आप लेंगे अमोनियम ऑक्सलेट्स. अमोनियम ऑक्सलेट आप लेंगे 0.8 ग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, और आप लेंगे डिस्टिल्ड वाटर और वो लेंगे 80 ml. ठीक है, तो आप अलग अलग सॉल्यूशंस बनाएंगे. पहले सॉल्यूशन ए बनाएंगे जिसमें आप क्रिस्टल वायलेट को डिसॉल्व करेंगे इथेनॉल में और इस सॉल्यूशन को अलग रखेंगे. फिर आप दूसरी सॉल्यूशन बनाएंगे, अमोनियम ऑक्सलेट लेंगे 0.8 ग्राम, उसको डिसॉल्व करेंगे 80 ml डिस्टिल्ड वाटर में. उसके बाद यू विल मिक्स द सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी. अब आप इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यू विल कीप द सॉल्यूशन फॉर 24 आवर्स. 24 घंटे के लिए आप इस सॉल्यूशन को रखेंगे ताकि ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए और एक दूसरे में मिक्स हो जाए. जब 24 आवर्स ख़त्म हो जाएंगे व्हेन इट बिकम्स, तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिल्टर करेंगे. एक बॉटल लेंगे, उसके ऊपर फनल लगाएंगे, फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगाएंगे, फिर इस सोल्यूशन को इसके अंदर पोर करेंगे और फिल्टर्ड सोल्यूशन जो होगा स्टूडेंट उसे एक बॉटल में डालेंगे, ऊपर से लिखेंगे क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन. आई होप आपको समझ आया होगा कि पहला सोल्यूशन हमने कैसे बनाया आपने क्रिस्टल वायलेट. क्रिस्टल वायलेट दो फेजेस में बनता है, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी. सोल्यूशन ए बनाने के लिए आपको 2 ग्राम्स लेना होता है क्रिस्टल वायलेट और उसे डिसॉल्व करना होता है इन 20 ml ऑफ 95% इथेनॉल. सोल्यूशन बी बनाने के लिए आपको अमोनियम ऑक्सलेट लेना होता है 0.8 ग्राम, उसे डिसॉल्व करना होता है इन डिस्टिल्ड वाटर 80 ml ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर. इन दोनों सोल्यूशंस को जब आप मिक्स करेंगे सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, उसके बाद आप इस सोल्यूशन को 24 आवर्स के लिए रखेंगे ताकि ये सोल्यूशन कम्प्लीटली मिक्स हो जाए और अगर इनमें कुछ सेडिमेंट्स होंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे. उसके बाद उसे फिल्टर करेंगे, बॉटल में स्टोर करेंगे और बॉटल के ऊपर लिखेंगे क्रिस्टल वायलेट. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्या बनाएंगे. सेकेंड जो होता है स्टूडेंट्स दैट इज ग्राम्स आयोडीन, जो कि एक मॉडर्न होता है और मॉडर्न वो सोल्यूशन है जो कलर को इंटेंसिफाई करेगा. इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होता है आयोडीन about 1 gram. Okay students, then what you need potassium
आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड आपको चाहिए 2 ग्राम्स, ओके। एंड यू नीड डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आपको चाहिए 100 ml, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको चाहिए आयोडीन, आपको चाहिए पोटेशियम आयोडाइड और आपको चाहिए डिस्टिल्ड वाटर। ये बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड जो होगा, पोटेशियम आयोडाइड जो होता है उसको अबाउट 50 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 50 to 100 ml वाटर में आप इसको डिजोल्व करेंगे। जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप पूरी सोल्यूशन में डिजोल्व मत कीजिए, आप पहले जो भी आपको सॉलिड पार्ट होता है उसको पहले थोड़े से वाटर में डिजोल्व कीजिए ताकि वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए, क्योंकि जब आप काफ़ी पानी डाल देते हो फिर ये प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होता है। आप किसी भी सॉलिड चीज़ को पहले कम पानी के अंदर डालिए और कम पानी में डालने के बाद ये बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। इसके बाद इसको प्रॉपरली शेक कीजिए, जब आपको लगेगा कि जो ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है इट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिजोल्व, फिर इसके ऊपर डालिए आयोडीन, ठीक है स्टूडेंट। फिर से शेक कीजिए, गिव इट अ विगरस शेकिंग। जब आप विगरस शेकिंग करेंगे उसके बाद जब आप व्हेन यू विल बी श्योर आफ्टर द एडिशन ऑफ आयोडीन, व्हेन यू आर श्योर दैट इट हैज बीन डिजोल्व, अगर आपको लग रहा है कि डिजोल्व नहीं हुआ है तो आप इसको शेक कीजिए, ठीक है स्टूडेंट, और इसका फाइनल वॉल्यूम बनाइए। उसके बाद इसको स्टोर कीजिए इन अ टाइट कंटेनर, उसके बाद इसको स्टोर कीजिए टाइट कंटेनर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद वी विल मेक द थर्ड सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन जो होता है दैट इज डीकलराइजर। डीकलराइजर बनाने के लिए आपको 95% अल्कोहल, जिसे आप एब्सोल्यूट अल्कोहल कर कहते हैं, आपको डिजोल्व करना होता है इन द इक्वल अमाउंट of the acetone. You can say mix about 95% of the alcohol and acetone in equal proportion, दोनों की equal proportion रखिए। For example, आप लेंगे absolute alcohol 250 ml और आप लेंगे acetone 250 ml। वन मतलब जो दोनों रिएजेंट नीड इन द इक्वल प्रोपोर्शन। जितना आप एसीटोन लोगे उतना ही आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी लेना है। बोथ द chemicals should be in the equal proportion. Whatever is the concentration of the absolute alcohol, similar should be the concentration of the acetone. जैसे मैंने पहले ही बोला, mix 95% alcohol and acetone in equal proportion. दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए और उसके बाद आप इसको डाल सकते हैं बॉटल के अंदर स्टोर करने के लिए, ओके। फोर्थ और लास्ट सोल्यूशन हमारा होता है दैट इज कॉल्ड एज सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन सोल्यूशन आप बनाने के लिए आपको चाहिए सैफ्रोनिन चाहिए आपको 0.34 ग्राम्स, ओके स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपको चाहिए एब्सोल्यूट अल्कोहल, वो चाहिए आपको 10 ml, और चाहिए आपको डिस्टिल्ड वाटर आपको चाहिए 90 ml। सो 3 चीज़ें आपने ली, सैफ्रोनिन लिया आपने 0.34 ग्राम्स, अल्कोहल लिया आपने 10 ml और डिस्टिल्ड वाटर आपने लिया 90 ml। आप क्या करेंगे, ये जो डाई होता है ये बहुत सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। आप इसको ग्राइंड करेंगे, ये जो ये सैफ्रोनिन होगा इसको आप ग्राइंड करेंगे, फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे अल्कोहल और देन यू विल ऐड वाटर। ये सब बनाने के बाद आप इसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद आप इसको बॉटल में स्टोर करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। कभी कभी आपको वाइवा में पूछा जाता है तो ये आपको उसके काम आएगा। थैंक यू।